अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए लुईस सिंबल्स के बारे में। अभी तक आपने अगर जितनी भी सारी वीडियोस देखी नहीं क्लियर हुआ हो तो आप देख लीजिए, आप होने वाला है 101% क्लियर। तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए लुईस सिंबल्स एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी मेथड के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं हम कि लुईस सिंबल्स क्या होते हैं। द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई रिपीट, द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द स्ट्रक्चर अराउंड द सिंबल्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यही होता है लुईस सिंबल्स। ठीक है, और नेक्स्ट उसमें बताऊंगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में। तो ठीक है, बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगी इसकी। तो इसे समझने से पहले आप जान लीजिए पहले कि आप बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो पता ही होगा और निकालना भी जानते होंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज लर्न करनी होती है हमें। ठीक है, तो मैं अगर आपको समझना हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक इसकी बता दूंगी आपको। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा एलिमेंट होता है। ठीक है, एलिमेंट जितने भी हैं मैंने स्टार्टिंग से बताया 1 से लेकर 18 तक मैंने बताया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए कि 1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी हमारा 1 रहता है। ठीक है, इसका 1s2 है, इसका हमारा रहता है 1s2 2s1। ठीक है, 1s2 2s2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा लुईस सिंबल से जिन बच्चों को ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आता हो कैसे निकालते हैं, तो लुईस सिंबल जो है बहुत ईजिली जो है बना सकते हैं इसको। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आई रिपीट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो है इसमें अप्लाई होता है और बस वही याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो आई शो यू जो हमारी ये लास्ट की नंबर दे रखी होती है ना, ये वाली लास्ट की नंबर मतलब ये लास्ट शेल की जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बस वही हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, जो इसके पीछे वाले हैं जैसे ये वाला नंबर है, ये इनका कोई इसका यूज़ नहीं होता है। बस ये देख लीजिएगा लास्ट वाले जो नंबर हैं वही इनका जो है यूज़ होता है। ठीक है, और आपने ये 10 तक अगर अच्छे से लर्न कर लिए तो ये बात याद रखिएगा, 6 के बाद में दोबारा से 1 2 3 जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी इसमें। ठीक है, अगर आपने जैसे यहाँ से शुरू कर लिया है, ये हाइड्रोजन और हीलियम का तो सेम रहता है 1 और 2, ये तो अलग से याद रखना है आपको। उसके बाद में क्या करना है आपको, 1 2 3 4 ऐसे करके शुरू करनी है आपको। मैं अभी बता दूंगी क्लियरली, क्योंकि इस पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आपको जो लर्न करना है ना वो यहाँ तक लर्न करना है, यानी कि इनको सेपरेट लर्न करना है। ठीक है, और इसको यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है आपको। तो मैं आपको बता दूंगी कैसे करके आपको करना होता है। ठीक, फिर उसके बाद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो जो हमारे लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन नंबर होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक, बस वही पे हमारा लुईस डॉट सिंबल्स में यूज़ होते हैं। देख ही लीजिए आप, जब भी लुईस सिंबल्स बनाने के लिए आएगा तो हाइड्रोजन और हीलियम को सेपरेट रखते हैं और लिथियम से शुरू करते हैं 1 नंबर, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर 8 के बाद में क्योंकि हमारा ये क्या होता है, नियोन होता है, नियोन के बाद में हमारे पास सोडियम आ जाता है। तो वो 11 में हम ये 10 तक ख़त्म कर देते हैं। 11 के बाद फिर से हमारी 1 2 शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि देख लीजिए इसका लिथियम का होता है 1s2 2s1, तो यहाँ से हमने 1 से शुरू किया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 1s2 2s2, तो यहाँ पर हमारे 2 नंबर आ गए। ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा 3 4 3, मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर आपको लिथियम से 1 2 3 4 5 6 7, ये देख लीजिए 8 डॉट के बाद में फिर से 1 2 3 4 5 6 6 7 एंड 8। ठीक है, ऐसी तरीके से हमारी 1 2 3 काउंट होती रहती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लुईस सिंबल्स। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट से भी कर देते हैं, कभी कभी इसको क्रॉस से भी शो कर दिया जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कोई आपको समझ आ चुका हो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें पता होंगे, इट मीन्स के अगर हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है तो हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छे से पता होंगे कि किसका क्या होता है। ठीक है, और ये रिपीट भी बहुत होते हैं। ऑक्सीजन का 6 रहता है जैसे, और ज़्यादातर कार्बन का पूछा जाता है, तो ये रिपीट भी हो जाते हैं, तो हमें प्रैक्टिस के दौरान ही हमें याद हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमारे पास जैसे ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3 हैं। मतलब इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है उसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो जैसे ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन के 3 एटम है हमारे पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मैंने अभी आपको बताया ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ठीक है, 6 लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 है। और अगर आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो 3 टाइम इसको ऐड कर लीजिए, 6 + 6 + 6, तभी आपका 18 ही आ जाएगा। तो हमने हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इट मीन्स कि हमारे पास जो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, हमने उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लेने हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद में उसकी मल्टीप्लाई जो भी हमारे पास जितने भी एटम्स दे रखा होंगे उससे कर देनी है। 6 3 से 18, नेक्स्ट देखना होता है हमें रिमेनिंग, यानी कि हमारे पास 18 है। 18 में से हमने -4 लेस किए। क्यों लेस किए, क्योंकि हमारे पास जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास 8, ठीक है। तो हमारे पास इसमें से -4 करेंगे। -4 करने के बाद हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन के 3 हमने बना लिए और सिंगल सिंगल बॉन्ड से इसको जोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होंगे। हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे, देख लीजिए यहाँ पर जो एक बॉन्ड होता है ना हमारे, वो 2 उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, यहाँ पर 8 ऑक्टेट हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पर भी 6 है, 2 8 8 ऑक्टेट हमारा पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 2 2 4, 2 3 6, यहाँ पर 6 है। यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड्स है। तो हम कैसे बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, ये पड़ोसी वाले उससे जो है ये ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे ले लेगा, हमने सिंपल सा अपना स्ट्रक्चर बनाया है और बनाने के बाद में आप देख लीजिए 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, इसके तो 8 ऑक्टेट पूरे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वाले में हमने शेयर कर लिया है। शेयर करने के बाद में जब हम शेयर करेंगे तो यहाँ पर एक जो है बॉन्ड और लगा देंगे। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। और 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 8 तो यहाँ पर होगा हमारे, यहाँ पर 6 है, सॉरी यहाँ पर रह गया है एक, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, हाँ ये वाला भी तो हमारा इसमें काउंट होगा ना, ठीक है। तो इस तरह से कर लेते हैं। अब मैंने ये क्या चीज़ दिखाई है इसके अंदर, मतलब कि शेयर किसी भी पड़ोसी से कर सकता है। यहाँ पर अगर आपने डबल बॉन्ड बनाई है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर एक हट जाएगी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपको मायने नहीं रखती कि इधर से शेयर करना है इधर से शेयर करना है, ये किसी से भी शेयर कर सकता है, ठीक है। इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है। तो इसीलिए जो है मैंने ये बनाया है कि इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ही समझ आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।